प्राचीन काल से जौ का उपयोग कई कामों के लिए किया जाता है। ऋषियों मुनियों के आहारों में जौ भी शामिल होता है। इससे आप समझ ही सकते हैं जौ कितना पौष्टिक आहार है, जो गेहूं के जाति का ही एक आहार है, जिसको पीसकर आटा बनाकर खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में जौ का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए औषधि के रूप में भी किया जाता है। बार्ले फ्लोर का इस्तेमाल रोटी के साथ लड्डू, बिस्किट, ब्रेड, केक, सत्तू आदि बनाने में किया जाता है। इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। अगर आप लघु उद्योग के तौर पर कोई उद्योग करना चाहते हैं तो बार्ली फ्लोर मिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कम निवेश में लाखों की कमाई दे सकता है। आज हम आपको बताएंगे बार्ले फ्लोर मिल व्यवसाय के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस व्यवसाय को हम कितने एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। एरिया, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें से कुछ एरिया आपको अपने रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को रखने के लिए लगेगा। अब जान लेते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितनी मशीन्स की आवश्यकता होगी। मशीन्स: वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर, एस्पिरेटर, डीस्टोनर, डिस्क सेपरेटर, मैग्नेटिक सेपरेटर, इम्पैक्ट एंटोलेटर, ग्रेन पल्वराइजर मिल, प्योरीफायर मशीन, फ्लोर सिफ्टर, फिलिंग एंड पैकिंग मशीन। रॉ मटेरियल्स: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर बार्ले ग्रेन्स की जरूरत होगी। चलिए जानते हैं बार्ले फ्लोर के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बार्ले ग्रेन्स को वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर में फीड किया जाता है, जिसमें ज्यादातर इम्प्योरिटीज जैसे डस्ट, स्टिक्स, ब्रांच एक्सेट्रा दूर की जाती हैं। फिर अगले स्टेप में पार्शियली क्लीन्ड बार्ले को डीस्टोनर में डाला जाता है, जो बार्ले ग्रेन से स्टोन्स अलग कर देती है, और फिर बार्ले के पार्शियली क्लीन्ड ग्रेन्स को मैग्नेटिक सेपरेटर में से गुजारा जाता है, जो कि इसमें से मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देती है। अब बार्ले ग्रेन्स को डिस्क सेपरेटर से गुजारा जाता है, जो कि फॉरेन ग्रेन्स को बार्ले से अलग कर देता है। अब इन ग्रेन्स को इम्पैक्ट एंटोलेटर में फीड किया जाएगा, जहां सभी इम्प्रॉपर ग्रेन्स, इंसेक्ट, एग्स इत्यादि को ब्रेक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें फाइनल क्लीनिंग करके एस्पिरेटर में से गुजारा जाता है, जो कि इसमें मौजूद डिफेक्टिव ग्रेन्स, लीव्स जैसे लाइट इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देती है। अब इन क्लीन्ड बार्ले ग्रेन्स को एलिवेटर की मदद से सिलोज में और वहां से यूनिफॉर्मली ग्रेन पल्वराइजर मिल में फीड किया जाता है। ये मशीन आपके बार्ले को पूरी तरह पीस देती है और आप आटा बनाने के लिए एक स्टेप और अग्रसर हो जाते हैं। अब आपका बार्ले दलिया की तरह हो जाएगा। इसके बाद इस ग्राइंडेड बार्ली को सिफ्टर में फीड किया जाता है, जो बार्ले फ्लोर को रिमेनिंग लार्ज मैटर से अलग कर देती है। इसके बाद लार्ज अनग्राउंड मैटर और बार्ले फ्लोर को अलग अलग प्यूरिफायर मशीन में फीड किया जाता है, जो बांड को अलग कर देती है। इसके बाद फ्लोर को मिलिंग, सिफ्टिंग, प्यूरिफाइंग एंड ब्लेंडिंग की प्रक्रिया से बार बार गुजारा जाता है, जब तक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का फ्लोर न प्राप्त हो जाए। इस फ्लोर को लास्ट टाइम फ्लोर सिफ्टर में फीड किया जाएगा। फ्लोर सिफ्टर मशीन आटे को छान देगी। अब आप इसे फिलिंग एंड पैकिंग मशीन से पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर: इस व्यवसाय को आप 12 से 15 एम्प्लॉयज के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, सुपरवाइजर और मैनेजर शामिल हैं। पावर रिक्वायरमेंट: अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी: इस व्यवसाय को 200 kg पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ शुरू करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 36 से 40 लाख आएगी। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 8 से 10% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड: जीएसटी, उद्यम, FSSAI, फैक्ट्री लाइसेंस। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में
अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, पुष्पायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।